तबीयत के लिए बदल दिया है। और क्या, बाबा संतुष्ट है बेटे, कोई दिक्कत नहीं। आइए एक चीज सुनिएगा। बड़े भैया आप बार बार कह रहे हैं आप सवाल पूछती है, मैंने सच मानिए अभी तक तो आपसे सवाल पूछा ही नहीं है। आप बार बार कह रहे हैं कि तुलसीदास जी ने लिख दिया वाड़ी वंदे विनायको। घर जाकर के कायदे से पढ़िएगा उसके नीचे लिखा क्या है। वाड़ी वंदे यानी माता सरस्वती की पूजा की गई है, वंदन किया गया है। वाड़ी वंदे विनायको, फिर विनायक यानी बाबा गणेश की पूजा हुई है। आप समझ नहीं, मेरे सिर्फ बात इतनी है कि आखिर नाम क्या है। जैसे गौरी गणेश, लक्ष्मी गणेश, आदि गणेश, गोबर गणेश। आपको बताना चाहिए था कि माता सरस्वती के साथ जब पूजा हुई तो नाम क्या पड़ा। आपने ये प्रयास नहीं किया अभी तक, बस वाड़ी वंदे विनायकों के पीछे है। आइए ये सुनिएगा। फिल्मी दुनिया वालों ने कहा है और इस बार सवाल नहीं है। आइए बहुत अच्छे नाल वादक बड़े भैया चरण सिंह जी, थोड़ी देर इनको भी सुनिए। शशि भैया इस बार बिल्कुल परेशान मत होइएगा, कोई सवाल नहीं, बिल्कुल सादा सा गीत है। और ये सम्मानित बड़े भैया श्री रामेश्वर गुप्ता जी लालगंज अजहरा प्रतापगढ़, आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद है। बार बार धन्यवाद है गुप्ता जी को, गुप्ता जी की ओर से धन्यवाद है। अब इन्हें फिर जलन होगी, धन्यवाद है। और ये सम्मानित बड़े भैया श्री अमरनाथ गुप्ता जी मुंबई से आप उपस्थित है, आपकी ओर से ये 201 रुपए का आशीर्वाद है। रोशनी गुप्ता आपको हार्दिक नमन करती है, बार बार धन्यवाद है। भैया सुनिएगा गीत को। फिल्मी दुनिया वालों ने कहा क्या चुप हो गया जो हमारे दिल्ली से भैया लोग आए हैं, मुंबई से उपस्थित है, उज्जैन से है, दूर से लोग यहाँ पर आए हैं। कहना अरे चुप गया प्यार दिल में कि अब तो जाने ये मुश्किल। क्या बात करते हैं, फिल्मी दुनिया वालों ने कहा है शशि भैया बेमौत नहीं मरना। शाबाश, तो कहा क्या सारा कसूर है मेरा, तो सारा कसूर है मेरा, वो रब्बा वो पसंद आ गया। क्यों क्यों बेईमान प्यारे दर्द दिया रे,
सुनिएगा। सुनो। मैंने देखा क्या क्या? आप बार बार कह रहे हैं वारी बंदे बिनाए को, बस खाली गीत को सुनते जाना। समझते रहिए। जब मैंने पढ़ा तो पढ़ा क्या क्या? अरे प्रथम कवि का पितृ सामल। क्या बात है? शाबाश, लगे रहो मेरे खाली गीत को सुनिएगा और देखिए 500 कम मत करिएगा, उधर चाहे 85 दीजिए, ये है ढोलक। क्योंकि आप लोग सम्मान हमारा ज्यादा कर रहे हैं तो इनाम भी इधर ज्यादा होना चाहिए। धन्यवाद है। सुनिएगा, देखिए हंसी मजाक की बात है, इनको भी दीजिए, हमें जलन नहीं क्योंकि हमारे भाई हैं और रक्षाबंधन में हम इनसे ले लेंगे, है ना? क्या? अरे प्रथम कवि का पितृ सामल और सरस्वती ब्रह्मा थे कामन। इसको समझते रहना खाली। सरस्वती ब्रह्मा थे कामन और भाग्य रचयिता ब्रह्मा विधाता, साथ में थी वो सरस्वती माता। भाग्य रचयिता ब्रह्मा विधाता और साथ में मां सरस्वती विराजमान है, तो कहना अरे धर्म अधर्म दोनों सुख दुख। क्या बात है? क्योंकि दोनों साथ में है। निवेदन कर रही हूँ इस बार दादा पाल जी से, विचार करना तब कलम चलाइएगा। अरे धर्म अधर्म दोनों सुख दुख, वो देखो सबका भाग्य लिख रहे। देखो भाग्य लिख रहे, मगर कैसे? कैसे? कि कहीं लिखा फकीरी, कहीं लिखा अमीरी, और कहीं लिखा मलाई, कहीं लिखा पंजीरी। भाग्य तो लिख रहे हैं मगर कैसे? कैसे? कहीं पर फकीरी, कहीं पर अमीरी, कहीं मलाई तो कहीं पंजीरी। तो कहना अरे कलम ना उठाया बिन कलम के। क्या बात है? वाह! कलम से तो सब लिखते हैं और क्या? मगर यहाँ कलम नहीं उठेगी, विशेषता है मेरे गीत की। अरे कलम ना उठाया बिन कलम के, वो सबका सो आगे लिख रहे। कलम ना उठाया बिन कलम के, वो सबका सो आगे लिख रहे। कलम ना उठाया बिन कलम के, वो सबका सो आगे लिख
देखेंगे आज। अरे कलम ना उठाया बिन कलम के, वो ऐसा महाकाव्य लिख रहे। अपने नाखूनों के माध्यम से पूरी मानस लिख डाली। कलम ना उठाया बिन कलम के, वो ऐसा महाकाव्य लिख रहे। अंतिम टुकड़ा सुनिएगा, गीत को छोटा किए दे रही हूँ। इस कलयुग में कहा गया कि कर्म प्रधान विश्व रचिना। जाता है। और क्या कहना क्या बड़े भैया शशि भैया कोई सवाल नहीं है, बस कहना अरे बुरे कर्म करके अपनों शेषा देखिएगा। अरे बुरे कर्म करके वो अपने अपनों वो देखो भाग्य लिख रहे। पूरे कर्म करता है तो पूरे परिवार को झेलना पड़ता है। अपनों का दुर्भाग्य लिख रहे कैसे कि कोई धर्म है करता, कोई अधर्म है करता, और मेरा भाग्य उदय हो हर कर्म वो करता। यहाँ भी कलम ना उठाया, इस कलयुग की बात कर रही हूँ मैं। अरे कलम ना उठाया बिन कलम के, वो अपना अपना आगे लिख रहे। कलम ना उठाया पर यहाँ पे वो अपना अपना आगे लिख रहे। कलम ना उठाया बिन कलम के, वो अपना अपना आगे लिख रहे। कलम ना उठाया बिन कलम के, वो ऐसा महाकाव्य लिख रहे। कलम ना उठाया बिन कलम के, वो कैसे कैसे वाक्य लिख रहे। बोलिए सच्चे दरबार की ये मेरी ओर से एक छोटा सा गीत हो गया, शायद इस बार आप ना कहें कि सवाल आया है। आइए एक टुकड़ा अपनी ओर से। फिल्मी दुनिया वालों ने कहा बहुत सुंदर सिंगर आई है। शशि भैया देखो फिर 500 आ गए। सब मेहनत है। हाँ जलन नहीं करना। और सम्मानित श्रीकांत गुप्ता जी, अजय चौरसिया जी, विवेक साहू जी, विनय साहू जी, विपिन चौधरी जी, आप सभी की ओर से इस गीत पर 501 रुपए का आशीर्वाद है। बार बार प्रणाम कर रही हूँ, नमन कर रही हूँ। सच मायने में आज मुझे भरपूर आनंद आ रहा है। क्या बात है। पिताजी लग रहा है कि लोग सुन रहे हैं। फिल्मी दुनिया वालों ने कहा शशि भैया, क्या कहा बेटे? अरे शुक्रिया शुक्रिया
फिल्मी दुनिया वालों ने कहा और शुक्रिया शुक्रिया दर्द जो तुमने दिया और ये खता हमसे हुई प्यार जो इनसे किया ना कोई शिकवा मिला तुमसे ओ बेवफा क्यों अरे प्यार वो था ही नहीं प्यार जो तुमने किया तो शुक्रिया शुक्रिया दर्द जो तुमने दिया शुक्रिया शुक्रिया दर्द जो तुमने दिया शुक्रिया शुक्रिया दर्द जो तुमने दिया। फिल्मी दुनिया वालों ने कह दिया शुक्रिया शुक्रिया। एक बात चली थी बेटियां बचाओ बेटियां पढ़ाओ मगर देखिए बड़े भैया इस बार जीजा साली को छोड़ रही हूँ क्योंकि तुम जीजा साली से भी बहुत परेशान हो मेरी समझ में नहीं आता आप इतना आज परेशान क्यों है ऐसे परेशान कहना हुआ क्या जिस समय सागर मंथन से वो विष निकला तो देखिए हो क्या रहा है अरे पी लिया क्या बात है अच्छे आराम से भोलेनाथ ये है भोलेनाथ के डमरू क्या बात है ओम नमः शिवाय ओम नमः लौटाओ भैया क्या बात है गुस्सा नहीं बिल्कुल प्यार से क्या बात है क्या बात है वाह शशि भैया आपके लिए तो हमारे चरण भैया ही काफी है कहना सुनिएगा जिस समय मंथन से वो विष निकला निवेदन करूंगी अपने दादा त्रिवेदी से भी इस टुकड़े को सुनिएगा कहना अरे पी लिया हंस के विष पी लिया भोलेनाथ ने विष का पान हंसते हंसते कर लिया कहना पड़ा अरे पी लिया हंस के विष पी लिया और पी लिया शिव ने विष शशि भैया पिया कैसे अरे पी लिया शिव ने विष समझ रस पी लिया ऐसे पी लिया जैसे गन्ने का जूस हो कहना अरे पी लिया शिव ने विष समझ रस पी लिया और हमारे कलयुग ने शशि भैया अरे पी लिया जनहित में क्या बात है वाह अरे पी लिया जनहित में हो हरस पी लिया क्या बात है
मेरी ओर से बिल्कुल आसान सा टुकड़ा है, कुछ नहीं है। और ये हमारे सम्मानीय बड़े भैया बहुत अच्छी सोच, पढ़ेंगे पढ़ाएंगे देश को अक्षर बनाएंगे। सम्मानीय बड़े भैया विजय प्रकाश तिवारी जी, प्रबंधक सनराइज पब्लिक स्कूल दिल्ली, आपकी ओर से ये 201 रुपए का आशीर्वाद है। माता रानी सदा आपके हम सुन रहे, आपका प्यार दुलार मिलता रहे हमको, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये सम्मानीय बड़े भैया सुरेश चंद्र शर्मा जी, प्रबंधक डी साहू कोऑपरेटिव सोसाइटी दिल्ली, आपकी ओर से ये 101 रुपए का आशीर्वाद है। बार बार धन्यवाद बड़े भैया को, नमन है मेरी ओर से। और श्रीमती विद्या साहू जी, पत्नी श्री आरती साहू जी, आपकी ओर से ये 151 रुपए का आशीर्वाद है। बार बार आप दोनों को प्रणाम कर रही हूँ, आशीर्वाद चाहूंगी। और ये सचिन साहू दिल्ली, आपकी ओर से ये 101 रुपए का आशीर्वाद है। बार बार धन्यवाद है, नमन कर रही हूँ। सही बात है कि दिल्ली वाले बड़े दिल वाले हैं, जो बड़े प्यार से सुन रहे, एक बार तालियां हो जाए। और दोनों तरफ आशीर्वाद आप लोग बराबर दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। माता रानी सदा आपका भंडार भरा रखे। और ये श्री अमृतलाल साहू जी मीर जटापुर, आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद है, धन्यवाद है, प्रणाम है। मीर जहांपुर से सम्मानीय बड़े भैया श्री दुर्गा प्रसाद साहू जी, आपकी ओर से 101 में 1-2 रुपए का नोट पड़ा हुआ है, वो भी गला फटा है हुआ है, चलेगा? ठेले वाला बोला नहीं, मैं नहीं चलेगा, चलेगा ही नहीं, दौड़ेगा, वरना एक भुट्टे के बदले आपका ये 500 का नोट कौन तोड़ेगा? इन दिनों 5, 2 और 1 रुपए के नोट कैसे भी वो चल जाते हैं, मगर 500 नया नोट दिखलाओ तो लोग घबराते हैं, लेने से पहले 10 बार ठोकते बजाते हैं, नोट की सीरीज और नंबर मिलाते हैं। मैंने कहा क्या वक्त है यार, 2 का कटा फटा नोट भी सरे बाजार चल रहा है और 500 का कर्रा नोट हाथ मल रहा है। ठेले वाला बोला बाबूजी एक समझदारी की बात कहूं, आज के कठिन दौर में अगर कोई छोटा मिले उसे चुपके से अपने पास रख लो, मगर जो जितना बड़ा है उसके नकली होने की उतनी ही अधिक संभावना है, इसीलिए उसे पास लाने से पहले, हाथ लगाने से पहले जांच परख लो, उसकी सीरीज और उसके नंबर का मिलान कर लो। तो बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारे श्री विजय प्रकाश तिवारी जी, आपके कर कमलों द्वारा 101 रुपए ना लिखा पुण्य है, बस पाप लिखा है, नहीं साथ लिखी है, संसार लिखा है। तो कर्मों के द्वारा आज देखो वो अपना बुरा हाल लिख रहा। हर इंसान अपनी किस्मत स्वयं लिखता है, क्या बात है। और लिखा जाता है कि कर्मों के द्वारा भाग्य बदला जा सकता है। कर्मों के द्वारा आज देखो वो अपना बुरा हाल लिख रहा। कलम ना चलाई बिन कलम के वो काल अपना काल लिख रहा। और एक बात सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा, विश्वास है। बिना कलम के लिखा जा रहा है। एक विषय मिला रामचरितमानस में, मिला क्या? और आपके पूरे सवाल में केवल बिना कलम के लिखा तो गया, लेकिन ऐसा कोई विषय, ऐसा कोई टुकड़ा नहीं है कि मैं दे रहा हूं। क्या बात है? यह मेहनत कलम ना उठाई बिन कलम के वो काल अपना काल लिख रहा। ये साहू जी इस टुकड़े को सुनिएगा, अगर आप ये आपका कह दे यहाँ जवाब ढूंढा गया है
बाकी है। और क्या मेहनत प्रभु राम का रावण से युद्ध चल रहा है, मेघनाथ का लक्ष्मण से युद्ध चल रहा है। तो लंका के उस मेघनाथ की भुजा कटी अंगदार में आई। मेघनाथ की कटी हुई भुजा सुलोचना के महल के आंगन में गिरी। पूरा सवाल करो, कोई ऐसा प्रसंग है? यह मेहनत कटी भुजा गिरी, सुलोचना ने देखा नजारा, व्याकुल में बस वो घबराई। हिम्मत लगी है सोचन, हर आए लोचन, उस भुजा को देखे ओ सखी सुलोचन। कर वो कटा जो गिरा है, कर वो कटा जो गिरा है, तो कहने से तब काल लिख रहा है। कर वो कटा जो गिरा है, तो कहने से तब काल लिख रहा। कलम ना उठाई बिन कलम के, निज मृत्यु का वो हाल लिख रहा। एक और यह मेहनत से होता है जवाब। और क्या नाच रहे हैं केशोधन पे, तेरी शान पैगाम लिखा है। काली लहरें कालिया नाग के थन पर कन्हैया नाचे, अपने अपना पक्षित अंकित कर दिया। तेरी शान पैगाम लिखा है, अपना अपना खतरा तुझको करुण से, ऐसा वो सरेआम लिखा है। ये नजारा है न्यारा, बड़ा प्यारा प्यारा, वो निशान जो न्यारा हम सबने निहारा। कलम ना उठाई बिन कलम के, कलम ना उठाई बिन कलम के, अभय वो रंग लाल लिख रहा। कलम ना उठाई बिन कलम के, अभय वो रंग लाल लिख रहा। और ये लोग सो रहे हैं। एक सेकंड है, यह है मेहनत घर में नहीं सोने को पाते। श्री श्यामलाल साहू जी, ऊंचा हाथ आपके द्वारा प्रदान। जय जय। और ये 501 का पुरस्कार श्री राम कुमार साहू जी, मुख्य लेखाधिकारी दिसाहू कोऑपरेटिव सोसाइटी दिल्ली। क्या बात। और आपने लिखा है कि जवाब बिल्कुल सटीक है, जवाब की
पंक्तियों पर ये पुरस्कार 501 मुद्राओं का प्राप्त हुआ है। क्या बात है। और रोशनी जी, अगर आपने शुरुआत ना की होती है, ये रायबरेली के लोग हैं, गली मोहल्ले वाले इसके तालियां बजा रहे हैं, शायद मैं वो बात कहता ही नहीं ना, लोग अच्छे आते। पुरस्कार के लिए मैंने इसलिए टोका था, गाना जब हो रहा हो, जहां रिकॉर्डिंग हो रही है और बीच में जब पुरस्कार आ जाता है तो ऐसा लगता है कि फिल्म के बीच में एडवर्टाइज आ गया, फिल्म कहीं बाधित ना हो। और क्या, हमारे सचिन भाई तो बड़ी मेहनत से इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये YouTube पर जिस तरीके से आएगा और जितना धमाल बचाएगा, और क्या, हम लोग जानते हैं। और इसका लाभ भी हमको आपको मिलेगा, क्योंकि दिल्ली का कार्यक्रम सुन करके लगभग 25 मंच ऐसे हमको मिले, उन्होंने कहा कि भैया पहली बार दिवाली हो रही है, मैंने दिल्ली वाला प्रोग्राम सुना है, वैसा ही प्रोग्राम होना चाहिए। क्या बात। और जहां कभी कीर्तन नहीं होता था, आज वहां भी कीर्तन हो रहा है। एक मंच तो ऐसा जिस पर लगातार लखा सिंह जी आते रहे और लखा सिंह जैसे कलाकार का प्रोग्राम काट करके जवाबी कीर्तन कराई गई है। तो ये हमारे साहू जी की कृपा है, मेहनत है। कीर्तन को इन्होंने इतनी बुलंदियों पर पहुंचा दिया है कि जिसके लिए किन शब्दों में आपका धन्यवाद ज्ञापित करूं। ये 201 गाय श्री विजय प्रकाश तिवारी जी, सनराइज पब्लिक स्कूल, सोनिया विहार, दिल्ली, धन्यवाद है। एक गाय श्री राधेश्याम गुप्ता जी, गौरीगंज, अमेठी, 151 मुद्राएं श्री बुधराम साहू, पूरे कंकरिया, पूर्व प्रधान डेला, और क्या। और ये 251 मुद्राओं का पुरस्कार श्री आरती साहू जी, जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, संयोजक हैं। एक 151 मुद्राओं का पुरस्कार श्रीमती विद्या साहू जी, पुनः आपके द्वारा प्रदान है। परमात्मा हमेशा आपके संग रहे ऐसी कामना करता हूं। एक श्रीमती कुसुम साहू जी, डलमऊ, एक श्री बिंदेश्वरी प्रसाद साहू जी, पीरा नगर, और ये एक श्री रामलाल भैया, पूरे कनपुरिया, आपके द्वारा प्रदान है। बिल्कुल प्रातः काल की बेला है। क्या बात। रोशनी, कौन सी वो घड़ी, कौन सा वो घड़ा है, समझदार का इशारा काफी होता है। जिस घड़े से सीता निकली और जब निकली तो थी वो सुखमय घड़ी, तो पाप का था घड़ा। पाप के घड़े को जनक के हल ने थोड़ा, उससे रावण का काल निकल रहा है। क्या तो कहते हैं कि पाप का घड़ा फूटता जरूर है। और क्या, सोचो, समझो। एक गाना देना चाहूंगा, कुछ सवेरा होने वाला है, लगभग 5 बजे। 7 बज चुके। कार्यक्रम भी अपने अंतिम चरण की तरफ जा रहा है। रोशनी जी, इस गीत को सुनिएगा, और एक फरमाइश हमारे सचिन भाई की है, उसको भी मैं सुनाऊंगा। उसके बाद में पूर्णतया विराम घर से होगा। मेरे श्री तिवारी जी ने रात में कई बार कहा कि बेटियों के लिए कुछ ना कुछ जरूर होता रहे, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
पढ़ी लिखी नारी, घर की उजियारी, तमाम बातें कही गई हैं। तो एक गाना बेटियों के लिए दे रहा हूं, और जो धुन दे रहा हूं, गीत बजा कौन सा, कि दूर ही रहते कि दूर ही रहते उनसे किनारे, उन्हें कोई माझी कैसे पार उतारे। आस है माझी रखो रीट पे हाथ। पास है माझी तो किनारा भी करीब है। दुनिया में ऐसा कहा सबका नसीब है, कोई कोई अपने पिया के करीब है। दुनिया में ऐसा कहा सबका नसीब है। आखिर ये बेटियां हैं क्या, इनका संरक्षण जरूरी क्यों है? उसने जी, अब जवाब सवाल से मतलब नहीं है, इच्छा हो तो जवाब देना, नहीं तो ना देना, स्वतंत्र गीत है। आज वर्तमान में खुशी है कि कम से कम सरकार ने कोई कदम तो उठाया, लेकिन सरकार के कदम उठा लेने भर से समस्या हल नहीं होती है। हमको आपको जागरूक होना पड़ेगा। क्यों? ये बेटियां हैं क्या, ये मौसमी पतझड़ की पाती हैं बेटियां, ये मौसमी पतझड़ की पाती हैं बेटियां, फिर भी पुनीत प्यार की पाती हैं बेटियां। ऐसे विचित्र कष्ट ये पाती हैं बेटियां, जैसे बिना पते की पाती हैं बेटियां। इस सृष्टि के उत्थान की थाती हैं बेटियां, कुदरत के नए सृजन की दाती हैं बेटियां। बेटों को भी तो राह दिखाती हैं बेटियां, बेटों को भी तो राह दिखाती हैं बेटियां। बेटा है अगर दीपक को पाती है बेटियां, बेटा है अगर दीपक तो पाती है बेटियां। और क्या है, ज्वाला है, जागरण है और ज्योति है बेटियां। पर्वत सी पीर प्यार से ढोती है बेटियां। जब
बेटा है अगर हीरा तो मोती है बेटियां। एक कदम भी बेटे से पीछे नहीं है। तुलसी के चरित की अक्षर है बेटियां, सूरा के भ्रमर गीत का हर स्वर है बेटियां। कबीरा के लिए तो ढाई आखर है बेटियां, कबीरा के लिए तो ढाई आखर है बेटियां। हर दृष्टि से बेटों के बराबर है। हर दृष्टि से बेटों के बराबर है बेटियां। और जब बेटियां बराबर हैं मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। ग्रंथों में भी लिखा है यत्र पूजयन्ते नारेषु सन्ते तत्र देवता। जहां नारियों का पूजन उनका सम्मान होता है वहां देवताओं का निवास होता है। क्या बात। तो गीत सुनिएगा। और सचिन भाई ये गाना दे रहा हूं YouTube पर, इस गाने का आप असर देखिएगा। कि जिस घर में बेटी जिस घर में बेटी वो घर, जिस घर में बेटी वो घर स्वर्ग के समान है। क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि ग्रंथों में लिखा है यज्ञ पूजयन्ते नारेषु सन्ते तत्र देवता। जिस घर में बेटी वो घर स्वर्ग के समान है। और बेटा रतन कि बेटा रतन तो बेटी रत्नों की खान। तमाम नाम मिले ग्रंथों में। अगर बेटी का अस्तित्व न होता तो शायद इन नामों का उल्लेख इतिहास में नहीं होता, हमारे धर्म ग्रंथों में नहीं होता। बेटी अनसुईया राधा, बेटी अनसुईया राधा, सावित्री सीता है, नवनीता परिणीता है, गंगा जल गीता है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। मैं भी कह रहा हूं कि मेरा भारत महान। रोशनी जी ने कह दिया मेरा भारत महान, लेकिन भारत महान मेरे हिसाब से क्यों है कि बेटियों के कारण, बेटियों के कारण देश ये भारत महान है। बेटा रतन तो बेटी रत्नों की खान। अगर बेटियां ना होती तो शायद आज इतिहास में महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, इन नामों का उल्लेख ही नहीं होता, इतिहास तो ही नहीं होता। बहुत सुंदर। दावे के साथ बात किया पड़ रहा हूं क्योंकि जो बेटी है वही किसी की बहन बनती है, वही किसी की पत्नी बनती है, और वही बेटी जब पत्नी बनती है तो किसी की मां बनती है। कि बेटी की गोद से तारा
जैसे सूर है कि बेटी की कोख से लाड़ा, शिवा जैसे सूर है, कालिदास तुलसीदास सूर जैसे नूर है, कालिदास तुलसीदास सूर जैसे नूर है। सृष्टि के सृजन में सृष्टि के सृजन में इसका बड़ा योगदान है। बेटा रतन तो बेटी रत्नों की वो नहीं लिखते कि 100 में 90 बेईमान, इसलिए भारत महान है। रोशनी जी तो क्या और आप लोग सुनिएगा, अगर इतिहास में बेटों के 100 का गान है तो बेटियां भी कम नहीं है। और क्या? बहुत से नाम आते हैं बेटियों के, इतिहास उठाकर देखिए। साहसी सुघर मत वाली रानी लक्ष्मीबाई है, इतिहास में है। साहसी सुघर मत वाली रानी लक्ष्मीबाई है, जीजाबाई दुर्गावती पन्ना जैसी दाई है, वो भी तो किसी की बेटी है। और क्या? जीजाबाई दुर्गावती पन्ना जैसी दाई है। और एक नाम मिला जो आज हमारे बीच नहीं है, कल्पना चावला जी। कल्पना चावला जी ने अंतरिक्ष की यात्रा कर, वो आज हमारे बीच में सशरीर नहीं है, लेकिन उनका नाम स्वर्णाक्षरों के इतिहास में अंकित है। लिखना पड़ा कि धरती भी परिचित, धरती भी परिचित से परिचित आसमान है, कि बेटा रत्न तो बेटी रत्न अब अंतिम पंक्तियां दे रहा हूं। इन पंक्तियों में मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि अगर मेरी बात आपको अच्छी लग जाए, कि आपको लगे कि मैं सही कह रहा हूं, तो बस आशीर्वाद दीजिएगा। ये पंक्तियां सुनिए। लोग बेटी बेटे में अंतर करते हैं, अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। बेटी और बेटे में बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन वो अंतर अलग देखते हैं कि बेटा है तो आने दो, और बेटी है, लेकिन मुझे अंतर कहाँ दिखाई पड़ रहा है? आखिर बेटे और बेटी में अंतर है कहाँ? ये बता रहा हूं, बहुत बड़ा अंतर है कि बेटी की ज्योत्सना का प्रकाशित प्रकाश है, और प्रतिशत प्रति से विशद ये विकसित विकास है। प्रतिशत प्रति से विशद विकसित विकास है। और एक बेटी वो भी थी जिसने बेटी नियम से लौटा लिए पति के विवाह है। अंतर कहाँ है?
धन्यवाद है तालियों के लिए, बहुत बड़ा पुरस्कार है। ये अंतर है कि नहीं? बेटा एक कुल का बेटी दो कुलों की साथ है, बेटा रतन को बेटी रतनों की साथ है। ये छोटा सा गीत रहा और एक छोटा सा टुकड़ा और जोड़ता हूं। उसके बाद हम तो ये चाहेंगे, यहाँ पे जो तमाम कलाकार उपस्थित हैं, हमारी मोहिनी जी हैं, हमारे राजू भाई हैं, इनका भी एक एक गीत सम्मान हुआ है, तो इनको भी एक एक गीत गाने का अवसर मिले और उसके बाद में कार्यक्रम को विराम दिया जाए। हमारे सचिन भाई ने जब हम लोग यहाँ पहुंचे तो उन्होंने कहा भैया वो टुकड़ा जरूर गा देना। देखिए मैं गा रहा हूं, धुन बजी कौन सी? कि तुम ही मेरे जीवन हो, तुम्हें देख देख जीऊंगी। तुम ही मेरे जीवन हो, तुम्हें देख देख जी लूंगी। मैं तो तुम्हारे वास्ते दुनिया का जहर पी लूंगी। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, कब दूर पहाड़ चमन से, खुशबू कब दूर पवन से, बंधन को प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। फरमाइश है आप, मैं नहीं गाना चाहता हूं क्योंकि ये टुकड़ा चैनल पर चल रहा है, लेकिन आपके चैनल पर भी होना चाहिए। अभी हाल में एक घटना घटित हुई पुलवामा में, हमारे देश के 40 जवानों को आतंकवादी हमले में विस्फोट से उड़ा दिया गया। भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक कर दी बालाकोट में, 40 जवानों के बदले 400 को मार गिराया। 400 को मार गिराया और बदला लिया 12 दिन बाद। 12 विमान खबरें अखबार में आ रही हैं, न्यूज चैनल पर भी बराबर चल रहा था मामला। बदला ले लिया। उसके बाद पाकिस्तान ने भी हिम्मत की। पाकिस्तान की वायुसेना ने F-16 विमान के साथ में हमला करने की कोशिश की हिंदुस्तानी सीमा पर। हमारे देश के एक विंग कमांडर अभिनंदन, उन्होंने उम्मीद की कि इस विमान के द्वारा F-16 को मार के गिरा दिया। तो देखिए मुझे लगा कैसे
सनातन शक्ति शिवास प्रथम पूज्य गणनंदन प्रथम पूज्य शिवनंदन कपिनंदन है संगी जिनके रघुराई रघुनंदन बंसीधारी वो यदुवंशी यदुराई यदुनंदन। लोग कहते हैं अभिनंदन 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 का पूरा नाम है अभिनंदन वर्तमान शर्मा के बंसीधारी वो यदुवंशी यदुराई यदुनंदन। पर वर्तमान में वर्तमान है आज अभी अभिनंदन। देखिए हमको सस्ता मिली अभिनंदन में हमें एक देवता के दर्शन हुए। देवता कौन से दिखाई पड़े? पवन पुत्र यानी वायु पुत्र हनुमान जी महाराज और वायु सैनिक वर्तमान अभिनंदन शर्मा। अरे अक्षय का अक्षय ये 16 विमान अमेरिका का है और अमेरिका को अंदाज था कि अब 16 को दुनिया का कोई विमान मार नहीं सकता है। उधर रावण को अभिमान था कि उनके यहाँ लंका में अक्षय कुमार है। अक्षय जिसका कभी क्षय न तो अक्षय का अक्षय करके जैसे लंका में कपिनंदन तो ये 16 को मार गिराते वैसे ही अभिनंदन। ये 16 को मार गिराते वैसे ही अभिनंदन। अरे पकड़े गए हनुमान जी बहुत सुंदर बहुत सुंदर। पैराशूट से उतरे सवाल कर दिया कि मैं भारत की सीमा में हूँ, ये भारत की धरती है पाकिस्तान। लोगों ने झूठ बोल दिया कहा भारत की है तो अभिनंदन ने कहा भारत माता की। कोई जय नहीं बोला वहां, सबने कहने बोलने लगे पाकिस्तान की जय। अरे पकड़े गए हनुमान जी पकड़े गए अभिनंदन और चकड़े गए हनुमान जी चकड़े गए सनकादिक सनक सनंदन है पवन पुत्र कपिनंदन नंदन कुंती नंदन नंदन है नीलेश नंदन ये नंदन को देश का नंदन है नंदन का अभिनंदन है। और मैं चाहूंगा बिल्कुल सवेरा हो गया है हमारी तरफ से राजू भैया इतिहास के पढ़े हुए पन्नों हम तुम्हारा भूगोल बिगाड़ देंगे, होश में आओ वरना तुम्हारी पीठ पर झंडा गाड़ देंगे। फिर पीठ दिखाकर भागते हो बेईमानों, सियारों की संतानों। लूहे दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते, सूरज बनने के सपने जुगनू नहीं देखते। अब भी मौका है, अपने नापाक कदम वापस मोड़ लो। अगर तुम्हारी आंखों को ख्वाब भी बेढंगे आते हैं तो अपनी आंखें फोड़ लो। फिर कटोरा थामे पूरी दुनिया में घूमना, चवन्नी ज्यादा मिल जाएगी।
प्रतिकार और प्रहार दोनों आते हैं, इतिहास का स्वीकार और प्रतिकार दोनों आते हैं। अगर रस्सी में गांठ हो तो हम रस्सी तोड़ देते हैं, पाप का घड़ा भर जाए तो हम हिंदुस्तानी उस घड़े को फोड़ देते हैं। जोरदार तालियां। और कुत्सित इरादों से भरे चिकने घड़ों, घुसपैठ के घामलों, आज हंसी आ रही है, कुत्सित इरादों से भरे चिकने घड़ों, घुसपैठ के घामलों, तुम जिस मिट्टी के बने हो वो मिट्टी काली है, जाग उठी शंकर की महाकाली है, तुम्हारी दाल तो गली नहीं, दिया जरूर गलने वाली है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तुम हमसे घर टकराए, अंजाम सिर्फ ये है अब बच नहीं सकेगा नामो निशा तुम्हारा। माना कि हम शांत के पुजारों के लिए गांधी भी जरूरी है, माना कि हम शांत के पुजारियों के लिए गांधी जी भी जरूरी है, बुद्ध भी जरूरी है, मगर हमारी सुई बराबर भूमि पर भी कोई नापाक चरण धरे तो युद्ध भी जरूरी है। और ये हमारे चरण सिंह जो बहुत अच्छे नालवादक, उनके कर कमल। शशि भैया बस इतना जरूर कहूंगी, छोटी बहन होने के नाते कि पीलिया चल हिंद में, अरे समझ रस पीलिया, खा लिया तो ठीक था, मगर आगे हाईवे पे आपको टोल टैक्स देना बाकी था। आपने विचार नहीं किया, एक तो पी लिया और दूसरा कलयुग में एक रोग भी है पी लिया, तो पी लिया शिव ने विष पी लिया। आइए, बाकी कुछ नहीं कहूंगी, घर में विचार करिएगा फुर्सत में बैठ करके। आपने एक बात दोहराई है, आपने कहा कि रायबरेली की गली मोहल्ले वाले आप पर, मैंने एक बात कही थी कि कुछ लोग आपके पड़ोस से भी सुनने आए हैं, कुछ लोग दिल्ली से हैं, कुछ लोग मुंबई से हैं, कुछ लोग उज्जैन से हैं, तो कुछ लोग तो तरस खा रहे हैं और कुछ लोग मोहल्ले वाले, मैंने गलत नहीं बोला था, कुछ लोग हैं आपके व्यवहारी। देखिए अब सर हिला रहे हैं, बस 500 लेने के चक्कर में आप इतना इमोशनल हो गए कि क्या बताऊं मैं। कोई बात नहीं, देखिए निवेदन करूंगी साहू जी, देखिए 500 इधर भी बनते हैं, मगर थोड़ा 500 बढ़ा के दीजिएगा, कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत अच्छे श्रोता, आप लोगों को बार बार नमन कर रही हूँ। पर आपने शशि भैया, क्योंकि मैं छोटी हूँ आपसे और आप हमसे बड़े हैं, उत्सुकता मेरे मन में एक सवाल चल रहा था कि आपने प्रयास नहीं किया आपने कि आखिर सरस्वती के साथ कब पूजा होगी, और ये बात दिल्ली तक जाएगी। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, अगर ये दिल्ली में भी कहीं नजर आए तो मैं इनसे पहले यही पूछूंगी। आइए भैया, कोई बात नहीं है, जवाबी अपनी जगह है। अपनी ओर से एक छोटा सा गीत है, क्योंकि माताएं बहनें भी बैठी हुई है, आपने बड़ा सुंदर सा गीत लड़कियों पर रखा है। आइए एक बात मैं सुना रही हूँ आप सभी को। दुनिया वालों ने कहा है, और सोचा था कोई एक रोज तुझे मिलके,
बात सुन रहे हैं तो देखिए कहा गया है कि आत्मा अजर अमर होती है, आत्मा कभी मरती नहीं है, शरीर बदलता है। जैसे ही कल पे उस कन्या को मार दिया गया तो वो कन्या की आत्मा दहाड़ के कह रही है अपने माँ बाप से और सवाल कर रही है क्या निवेदन करूंगी खाली विचार करना कि उस सवाल क्या कर रही है। उसने कहा अपने माता पिता से अरे सोचा था मेरा जन्म जब होगा उसने कहा अपने माता पिता से अरे सोचा था मेरा जन्म जब होगा दुनिया में मैं जाऊंगी, मेरा भी जन्म होगा, मैं भी दुनिया में जाऊंगी और जब जाऊंगी तब ये मनमानी कर शैतानी कर अपने माँ बाप से मनमानियां करूंगी, शैतानियां करूंगी और सबको हंस के माँ बाप ने वो दिन नहीं आने दिया और किया क्या कि लेकिन वो दिन कभी ना आया। उसके पहले ही माँ बाप हॉस्पिटल पहुंच गए, वो दिन नहीं आने दिया तो सवाल कर रही है कि लेकिन वो दिन कभी ना आया और आई मेरी मौत की छाया, आई मेरी मौत की छाया, आई मेरी मौत की छाया। निवेदन करें देखिए कहा क्या उसकी आत्मा ने कहा अपने माँ बाप से सुनो अरे मुझको मारा मेरे ही माँ बाप ने कि मुझको मारा जलाना बेचारा जला के दुधारा किया खामोश है। सवाल है कि बताओ मम्मी पापा मेरा क्या मुझको मारा, कोई और होता तो शायद दर्द नहीं होता, मगर मेरे माँ बाप ने मुझे मारा है। कहा कि मुझको मारा जलाना बेचारा जला के दुधारा किया खामोश है। तो मम्मी पापा मेरा और उसने कहा वो माँ कैसी थी जो हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो गई। देखिए कहना क्या है कि मम्मी को भी क्योंकि कहा गया है कि माता को माता नहीं होती है, मगर वो भी हॉस्पिटल गई तो कह रही हूँ कि मम्मी को भी तरस नहीं आया। वो माँ कैसी थी कि मम्मी को भी तरस नहीं आया, मुझे है मिटाया यही अफसोस है। बताओ कि मम्मी पापा मेरा
मम्मी पापा मेरा सुनिएगा। अंत में देखिए उसने प्रमाण किया है। आप बस एक बार बता दो
अंतिम गीत हो गया, क्योंकि कलाकार भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो मैं सोच रही हूँ जैसे बड़ी बहन मोहिनी राज जी बैठी हुई हैं, भैया भी हैं, तो उनका गीत हो जाए अपनी ओर से, क्योंकि रात भर में जहाँ बोलने की बात आती है वहाँ कुछ गलत भी निकल सकता है। तो मैं कमेटी से और जितने श्रोता बंधु दूर दराज से यहाँ पर उपस्थित हैं, दिल्ली से, मुंबई से, उज्जैन से, जितने भैया लोग बैठे हुए हैं, सभी से यही कहूंगी कि अगर रात भर में हम बच्चों से कोई भी त्रुटि हो ही हो, उसे आप अपना समझ के क्षमा करें। शशि भैया, क्योंकि हम छोटे हैं और हमारे गुरु ने सिखाया है कि बड़ों से क्षमा मांगने में कोई वो नहीं है, इसलिए आपसे भी यही कहना है, अपना समझ के क्षमा करें। कमेटी से भी यही कहना है, क्षमा करें, मगर जब कभी अगली बार बुलाए तो थोड़ा और जमा करें। बहुत बहुत धन्यवाद है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। और ये श्री आशीष शर्मा जी दिल्ली से हैं, आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद है, बार बार धन्यवाद है। और श्रीमती शांति गुप्ता जी लालगंज अछारा प्रतापगढ़, आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद है, बार बार धन्यवाद है, प्रणाम कर रही हूँ। और बहन श्रीमती श्वेता गुप्ता जी सचिव साहूकार कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रतापगढ़, आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद है, बार बार धन्यवाद है। और ये श्रीमती पूजा गुप्ता मुंबई से आप उपस्थित हैं, आपकी ओर से भी 101 रुपए का आशीर्वाद है, बार बार धन्यवाद है। सारी बहनों को प्रणाम कर रही हूँ। और श्रीमती प्रीति गुप्ता मुंबई से, आपकी ओर से भी 101 रुपए का आशीर्वाद है, माता रानी कल्याण करें, भंडार भरें। पूर्णिमा साहू भी हम समझ सकते हैं, जोरदार तालियों से स्वागत। ऐसे हमारे श्री आरपी साहू जी और धर्मपत्री समानिया विद्या जी, उनके कर कमलों द्वारा, और विशेष रूप से जो साथ में उसी तरह से रहते हैं जैसे कृष्ण सुदामा की मित्रता का जो भाव होता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये घाट है प्रेम सरोवर का, इस घाट पे देखो ना काई लगे, हर नारी लगे तुझे राधिका सी, हर व्यक्ति यहाँ का कनाई लगे, अपनी तो कमी गिरिराज लगे, पर राई सी भूल पराई लगे, सद्भाव पले सबके मन में, कोई मित्र लगे कोई भाई लगे। ऐसे हमारे श्री संतोष मिश्रा जी हम लोग तो दिन प्रतिदिन याद करते हैं, मोबाइल में भले ही स्मरण, चाहे हमारे श्री विजय त्रिपाठी जी, क्योंकि शाम को तो सनराइज पब्लिक स्कूल मोबाइल पे एक प्रोग्राम तो देखना ही देखना है, कि और यूट्यूब हम लोग नहीं खोलते हैं, बस सोनिया विहार, हर कोई कहता है सोनिया विहार। तो ये सारा श्रेय हमारे साहू जी, मिश्रा जी, तिवारी जी, जो सनराइज पब्लिक स्कूल के, और दिल्ली से चलकर जितने लोग, तो आपके द्वारा ये 501 रुपए आपने प्रदान किया है। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों से आपका स्वागत, अभिनंदन है। आह्वान कर रहा हूं सम्मानीय मोहिनी राज जी का कि आए और अपने मधुर स्वरों द्वारा एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करेंगे। जरा जोरदार तालियां मोहिनी जी के स्वागत में, चूंकि रायबरेली जैसा हमारे साहू जी ने शुरुआत के उद्बोधन में कहा था कि आज जो क्षेत्रीय कलाकार इसी जनपद के आज उभर करके भारत के कोने कोने पर अपना नाम रोशन कर रहे हैं, तो रायबरेली कीर्तन का गढ़ कहा जाता है। रायबरेली से ही कीर्तन की उत्पत्ति है,